बहुत ही बेहतर तरीके से मंच का संचालन कर रहे मेरे मित्र, आज के भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 131वें जन्म जयंत्योत्सव के अवसर पर हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम साहब, विशिष्ट अतिथि के रूप में रोहिणी न्यायालय के माननीय सिविल जज, मेरे गृह प्रदेश हरियाणा के वासी जोगिंदर जी, इस सभागार में जो आयोजक मंडल हैं, इंडियन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, इसके सम्मानित प्रधान करतार सिंह जी और इसके मुख्य महामंत्री जो कि पिछले लंबे समय से मेरे साथ ही सामाजिक योजनाओं में कार्य कर रहे हैं, मेरे मित्र बलवान सिंह दिव्यांग जी, उनकी समस्त टीम और इस सभागार में उपस्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सभी अनुयायी, सर्वप्रथम बाबा साहब की 131वीं जन्म जयंती पर मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। मित्रों, राजनीतिक रूप से हम लोग किसी भी दल में रहें, किसी राजनीतिक दल में रहें, किसी सामाजिक योजना में रहें, पर हम सबके महापुरुष जिन्होंने हमें पशु के जीवन से मनुष्य के जीवन का आधार दिया, बाबा साहब की जन्म जयंती पर हम सभी राजनीति से ऊपर उठकर उनको उनकी जन्म जयंती पर नमन करें, यह हम सब के लिए गौरव की बात है। सम्मानित दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे बीच में बैठे हैं। भारत की संसद में 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्म जयंती और 6 दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस, जिस विभाग का मैं सदस्य हूं, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, उसी का वह आयोजन होता है मित्रों। और हम सभी लोग, राजेंद्र पाल गौतम साहब भी उसके गवाह हैं, हम सभी लोग 14 अप्रैल को बाबा साहब के जो संसद भवन का परिसर है, उस परिसर में बाबा साहब के जो भव्य चित्र है, जो प्रतिमा लगी है, वहां नमन करते हैं मित्रों। देश के महामहिम राष्ट्रपति नमन करते हैं, उपराष्ट्रपति नमन करते हैं, प्रधानमंत्री नमन करते हैं, गृह मंत्री नमन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष नमन करते हैं, भारत सरकार के सभी मंत्री नमन करते हैं। और मैं और राजेंद्र पाल गौतम साहब अक्सर पिछले लगभग 10-12 वर्षों से जब भी सामाजिक राजनीतिक जीवन में हम लोग हैं, अक्सर हम लोग वहाँ मिलते भी हैं और हम लोग राजनीति से ऊपर हटकर एक जयघोष करते हैं, भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। मित्रों, वो आवाज जो संसद से गूंजती है, वो देश की हर विधानसभा में गूंजती है। 14 अप्रैल को वह देश की छोटी पंचायत ग्राम सभा में गूंजती है 14 अप्रैल को। मित्रों, सामाजिक राजनीतिक जीवन यही सिखाता है कि जिस महापुरुष ने हमें भारतीय संविधान दिया और भारतीय संविधान ने हमें जो पशु का जीवन था, उस पशु के जीवन से मानव का जीवन दिया, मुझे लगता है कि उनके चरणों में हमारा जो नमन है वो एक उस महान आत्मा को उनके जन्म जयंती पर निश्चित रूप से
हम सभी गौरवान्वित करते हैं। मित्रों, जिसने सूट बूट वोट और नोट का अधिकार दिया, सूट बूट वोट और नोट का अधिकार दिया, ऐसे बाबा साहब पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। ये हम सब का गौरव है मित्रों कि हम उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से इस दुनिया का सबसे ज्यादा शिक्षित वर्ग का हमारा बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते हैं। मित्रों, हमारे लिए गौरव की बात है, भारत में दो ही महापुरुषों को उपाधियों से जाना जाता है, बापू के रूप में महात्मा गांधी और बापू से भी बड़े रूप में बाबा साहब। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। हम सभी आज उनकी जन्म जयंती पर नमन कर रहे हैं। 131वीं जन्म जयंती है मित्रों। और बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत रहे हैं, जो भी मनुष्य, जो भी इस संसार में आया है मित्रों, वह 2 दिन जाना जाता है। एक दिन 14 अप्रैल जिस दिन उनका जन्म हुआ, उसके बाद जिस दिन वो सामाजिक कार्यों के साथ अपने जीवन को पूरा करते हैं, महापरिनिर्वाण होता है। बाबा साहब का जन्म दिवस 14 अप्रैल है, महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर है। वो साल में 2 बार नहीं 3 बार पूजे जाते हैं। तीसरा दिवस है 26 नवंबर संविधान दिवस का अवसर है, जब हम उनको पुष्पांजलि करते हैं, जब पूरे देश दुनिया में हम उनको याद करते हैं। मित्रों, चाहे बाबा साहब की जन्मस्थली महू हो, जहां लाखों लोग, मध्य प्रदेश का वह महू छावनी क्षेत्र जो मौजूदा समय में डॉक्टर अंबेडकर नगर हो गया है, लाखों लोग वहां आते हैं मित्रों, पुष्पांजलि करते हैं, अपने महापुरुष को याद करते हैं। 26 अलीपुर रोड, मित्रों, हम लोग दिल्ली वासी हैं, देश की राजधानी में हैं। मुझे कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि हमारे गार्जियन, हमारे महापुरुष बाबा साहब अंबेडकर ने जहां अंतिम सांस ली, 26 अलीपुर रोड, दिल्ली का केंद्रीय सचिवालय के नजदीक, राज्य सचिवालय के नजदीक का क्षेत्र है। सामने ही माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास है। पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष जी प्रेम सिंह जी का भी वही निवास था। मित्रों, देश की राजधानी में जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी अंतिम सांस ली, उस स्थान को भी लंबे समय तक हमसे छिपाया गया, लंबे समय तक। अभी पिछले 10 साल, 15 साल, 20 सालों में हम लोगों को पता चला है कि हमारे महापुरुष ने जो अंतिम सांस ली थी वो 26 अलीपुर रोड था। और आज वहां जाकर देखिए, भव्य रूप से 6 तारीख को, 6 दिसंबर को जब बाबा साहब की श्रद्धांजलि होती है, लाखों लोग आते हैं और हमने महापरिनिर्वाण भूमि बनाकर आज सबको वहां नमन करने का अवसर दिया। मित्रों, हम सबके लिए गौरव की बात। मित्रों, जब इस देश के सम्मानित मंत्री, जिस विभाग में राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, वह जब जाते हैं देश दुनिया में, तो सैर सपाटों के लिए नहीं जाते हैं, जाते हैं सामाजिक चिंतन के लिए। ऐसे ही जिस विभाग के राजेंद्र पाल गौतम साहब मंत्री हैं, मेरे मित्र और मेरे साथ ही राष्ट्रीय योजना में उपाध्यक्ष रहे, मौजूदा समय में पूर्व में महाराष्ट्र सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री थे। हम लोग लंदन गए मित्रों, लंदन। जब हम लंदन गए, हम लोगों को जानकारी आई कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जहां, जिस हॉस्टल में रहकर, जिस जगह में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण करी, जहां से उन्होंने अपनी मुख्य उपाधि डीलिट ली, वह भवन नीलाम हो रहा था। उसकी नीलामी के विज्ञापन जारी हो रखे थे। लंदन सहित देश भर के लोग, बुद्धिजीवी लोग हमसे चिंता करते थे, कुछ उलाने देते थे, कुछ कहते थे कि साहब आप लोग बड़ी सत्ता में हैं और बाबा साहब का जो स्थल है लंदन में, उसको नीलाम किया जा रहा है। मित्रों, हम सबने प्रयास किया
और उस समय के जो मेरे मित्र सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे महाराष्ट्र सरकार के, हम लोगों ने लंदन के उस भवन को भारत सरकार के खर्चे पर खरीदा और आज शिक्षा भूमि के रूप में, वह लंदन की शिक्षा भूमि के रूप में बाबा साहब का 5वां स्थल है मित्र। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। पहला स्थल जन्मस्थली महू, दूसरा स्थल उनकी महापरिनिर्वाण भूमि, तीसरा स्थल शिक्षा भूमि। एक स्थल वह है जहां बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, नागपुर। आप जाइए नागपुर और देखिए आज की जो बौद्ध भूमि है जहां बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, क्या भव्य रूप उसको दिया है। मित्रों, अनेकों विषय राजनीतिक सामाजिक रूप से हमें उलझाते रहे, सुलझाते रहे। राजनीति का कोई विषय नहीं, आज विषय है बाबा साहब को नमन करने का। मित्रों, देश के अनेकों ऐसे महानुभाव हैं जो जीवन पूरा करने के बाद दिल्ली में ही संस्कारित हुए। बहुत सारे हैं, आप देखिए राजघाट देखिए, अन्य भी देखिए। हमारे गार्जियन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिनका महापरिनिर्वाण दिल्ली में हुआ 26 अलीपुर रोड पर, जब उनका संस्कार हुआ मित्रों, वह संस्कार हुआ मुंबई में, दादर भूमि में। चलिए, उस समय की व्यवस्था थी, बात थी। हम लोगों ने बाबा साहब की जो भूमि थी, दादर की जो भूमि थी, छोटी सी भूमि थी, उसके बराबर का जो प्रांगण था वो अंबेडकर फाउंडेशन ने खरीद कर, एक मिल थी, इंदू मिल के नाम से उसको जाना जाता था। आज वह बाबा साहब की जो संस्कारित भूमि है, मुंबई जाएंगे तो आप देखेंगे देश दुनिया से आने वाले सभी लोग वहां बाबा साहब को नमन करते हैं। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। मित्रों, बाबा साहब की जन्म जयंती पर 125 रुपए का सिक्का जारी करने की बात है। बाबा साहब का जो संग्रहालय था, जहां बाबा साहब ने संविधान लिखा, जहां बाबा साहब ने संविधान लिखा, जिस टाइपराइटर से वो संविधान लिखा गया, जो हैट बाबा साहब डालते थे, जो कोट बाबा साहब पहनते थे, अनेकों ऐसी चीज थी मित्रों। कहां गई, कहां गई वो चीजें? मित्रों, वो सारी चीजें उलझनों में थी। वो कोट रखे रखे खराब हो रहे थे। वो बाबा साहब की छड़ी जो है, दुर्बल छड़ी जिसको हम कहें, वह नष्ट हो रही थी। बाबा साहब की जो ऐनक थी वह ढूंढे नहीं मिल रही थी। वो टाइपराइटर जर खा गया था। हम लोगों ने महाराष्ट्र में म्यूजियम बनाया, म्यूजियम बनाया। हम लोगों ने उस सारी चीजों को संग्रह किया है और ऐतिहासिक रूप से एक छठा स्थल बाबा साहब का वो भी बनने जा रहा है। एक और विषय था, जब बाबा साहब ने पहली नौकरी गुजरात के वडोदरा में करनी चाहिए और जब वहां अपमानित हुए और वहां से वो ट्रेन पकड़कर वापस जाना चाहते थे, एक बरगद के पेड़ के नीचे वो बैठे। उनको 8 घंटे ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। मित्रों, उस भूमि को भी हम लोगों ने चिन्हित किया है कि वह भूमि भी बाबा साहब के नाम से वडोदरा की भूमि जानी जाए, जहां हमारे महापुरुष ने 8 घंटे बिताए। मित्रों, अनेक विषय हैं। हम लोग बाबा साहब की 131वीं जयंती पर उन्हें नमन करते हैं, पुष्पांजलि देते हैं। हम लोग बाबा साहब की जन्म जयंती को पूरे देश में धूमधाम से मनाएं। हम लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लें। बाबा साहब का जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। अगर मित्रों यह हमने अपने जीवन में अपना लिया तो मुझे लगता है बाबा साहब अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनके जन्म जयंती पर सच्ची पुष्पांजलि होगी। यही कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम।